गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। और पॉलिटिव मोटिवेशन का हमारा ये डे नंबर 3 है। डे नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल पढ़ेंगे। जैसे पहले दिन हमने क्या किया था पॉलिटी के बारे में, दूसरे दिन हमने क्या किया आर्टिकल 1 के बारे में। तो आज हम आर्टिकल 2 के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है हमारा। आर्टिकल 2 कहता है हमारा नए राज्यों की स्थापना। हम नए राज्यों की स्थापना कर रहे हैं, यानी कि कोई नए राज्यों की स्थापना। और स्थापना कैसे करेंगे हम आर्टिकल 2 में नए राज्यों की, इसकी एक कंडीशन होगी, कंडीशन अप्लाई होगी तुम्हें। यानी कि भारत में कोई बाहरी थीमा है, बाहरी थीमा है, उसको मिला के एक नया राज्य बनाना। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होगी। अब जो आर्टिकल ये 2 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज यहाँ से ये हमारा पार्ट 1 में आता है। पार्ट 1 में जैसे आर्टिकल 1 to 4 आते हैं। आर्टिकल 1 में क्या होता है, हमने कल पढ़ा था। तो आर्टिकल 1 में हमारा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन था। अब ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में क्या हमारा, आर्टिकल 2 में हमारा नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, फाउंड कहते करें न्यू राज्यों को। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में हमारा ये है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमें देखना है एग्जाम की साइड से क्या इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 1 इम्पोर्टेंट है, 2 इक्वल 32 इक्वल 74 इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ को समझ के तब क्लियर करना है। एंड माई प्रोस्पेक्टिव, मेरी तरफ से तो ये है कि आप सभी अपनी लाइफ में तरक्की करो, अधिक से अधिक मेहनत करते रहो, सफल हो अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सभी को। अपनी फैमिली फ्रेंड्स सभी में अपनी एक पर्सनैलिटी बना के रखो। ठीक है, सेकंड की हो जाता है कि आप जिससे भी मतलब कि प्यार करते हो, कोई भी पर्सन हो गया, आपकी फैमिली हो गया, आपका दोस्त हो गया, तो उसकी हर एक बात मानो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो आपके बात है, आपसे दूर है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि आप है ना, आप थे वो पर्सन दूर है, मान लो को तो दूर है, ठीक है, बट वो आपके दिल में है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके दिल में है ना, यानी कि आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, दिल से होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो आपके दिल में है वो पर्सन। ठीक है, तो उसको जताओ मत, बस अपने दिल में रखो बस, बात इतनी ज़्यादा, थोड़ी गहराई से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे अपने दिल में रखो, जताओ मत। अगर आप इस बात को जताओगे तो पर्सन समझेगा कि तो ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक बोतल है। ठीक है, अब इस बोतल में है जो हम पानी भरेंगे। ठीक है, मान लो इसमें मैंने पानी भर दिया, फुल भर गई है, पर ये आपकी तरफ से भर गई है, मेरी तरफ से भी नहीं भरी। ठीक है, तो इस बोतल है जो आपकी तरफ से तो भर गई है, पर मेरी तरफ से मुझको लग रहा है खाली है। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारा दिमाग है ना, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन फील्ड हो गई है, बट हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। जब तक उसको यूज नहीं करेंगे वो बाहर नहीं निकलेगी। अगर बाहर निकलेगी तभी उसका नेक्स्ट लेवल आएगा। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट है, बट उसमें अपनी पकड़ बनाओ
कहने का मतलब ये है कि स्टडी मैटर में ही बात हो रही है, अपनी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पकड़ बनाओ और उस पर काम करो। तो कहने की बात ये है कि आपको ये थर्ड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू एवरीवन एंड नाइस टू मीटिंग यू। एंड आपका दिन मतलब कि हैव यू नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।